हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। फाइनली हम लोग आज चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट में कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। एक्चुअली में रेशियो और मिक्सचर जो है ना, ये कंबाइंड चैप्टर है, एक जैसा ही है। तो हमने ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। 39 क्वेश्चंस और करेंगे हम इस चैप्टर में। टोटल 2 वीडियो आएंगी मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए। और आई होप कि आपने पहले की वीडियो सारे देख लिए हैं। अभी तक जो हमारी 17 क्लासेस हुई है वो आपने देख लिया होगा। आप में से अगर कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ये मैथ्स का और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आने वाले दिनों में हम मॉक सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, जहां पे आपको मॉक मिलेगा सॉल्व करने के लिए और फिर यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। ये जितनी भी क्लासेस होती हैं इनका जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत के नाम से। और अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं स्टडी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का ही जो हैंडल है ना, यूजर आईडी है, वो सिंपल है, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। आपको सिंपल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करना है। टेलीग्राम पे भी करोगे तो मैं आ जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी करोगे तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब ना हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहले देखते हैं ये चैप्टर है क्या, एक्चुअली में ये मिक्सचर एंड एलिगेशन है क्या। तो सोचो कि एक दूध वाला है। ओके, आप लोगों के घर पे आता होगा दूध। कभी सोचा है कि वो प्योर दूध होता है, उसमें पानी भी मिला होता है, कुछ पानी भी मिला होता है ना, कुछ पानी भी मिला होता है। तो उसी को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो क्वांटिटी को ना मिक्स करके एक तीसरी क्वांटिटी बनाई जाती है। प्रॉफिट के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर कोई डिसऑनेस्ट है वो कर सकता है ऐसा। ठीक है, कई बार कंबाइंड प्राइस के लिए किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे पास 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है और दूध की कीमत है 30 रुपए। दूध की कीमत कितनी है? 30 रुपए। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए टोटल 90 रुपए। मुझे चाहिए टोटल 90 रुपए। तो अगर मैं 30 रुपए के दर से बेचूंगा तो 2 लीटर ही आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 लीटर पानी मिला दूंगा, 1 लीटर पानी मिला दूंगा। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल दोनों मिक्स होके कितना पानी आ गया है? 3 लीटर आ गया है दूध, दोनों को मिक्स करने के बाद। अब अगर मैं 3 लीटर को 30 रुपए के दर से बेचूं तो मेरे पास 90 रुपए आ जाएंगे ना। ये होता है मिक्सचर। एक और एग्जांपल देखो। मान के चलो एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास ना दो वैरायटीज है। ठीक है, दो वैरायटीज है, किसी भी चीज की वैरायटीज हो सकती है। से मान लो आप मान लो चावल की वैरायटीज है। किसकी वैरायटी है? चावल या दाल, कुछ भी मान सकते हो, आटा मान लेते हैं। एक वैरायटी का प्राइस है 40 रुपए, एक वैरायटी का प्राइस है 60 रुपए। ओके, एक का 40 रुपए है और एक का 60 रुपए है। अब देखो 40 रुपए बहुत सस्ता है, लोग ले नहीं रहे हैं, क्योंकि सस्ता है तो बेकार है। 60 रुपए महंगा है, इसलिए भी नहीं ले रहे हैं। तो क्या करें? तो ये क्या सोचता है कि चलो दोनों को ना मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जब देखो दोनों को मिक्स कर दोगे, दोनों का 1-1 किलो मिक्स कर दोगे, तो हमारे पास अब कितना, हमारे पास एक्चुअली में जो दाल आ जाएगा ना 2 किलो, उसका कॉस्ट कितना होगा? 40 + 60, 100 रुपए। और हमारे पास वजन में कितना है ये? तो 2 किलो है। तो कुल मिला के यहां से आप कह सकते हो कि एक का प्राइस कितना आ जाएगा? 50 kg आ जाएगा, 50 रुपए kg आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा कि मान लो एक वैरायटी का प्राइस है 40, दूसरे वैरायटी का प्राइस है 60, दोनों को कंबाइंड किया गया। ओके, एक वैरायटी का प्राइस है 40, एक का है 60, दोनों को कंबाइंड करके, दोनों को कंबाइंड करके प्राइस फिक्स कर दिया गया 45। कितना प्राइस फिक्स कर दिया गया? 45। तो बताओ किस रेशियो में क्या निकाला गया है? तो आपको करना क्या है मेनली, एक होगा छोटा नंबर, एक होगा बड़ा नंबर, एक होता है इन दोनों के बीच में जो बेसिकली कंबाइंड होता है। तो हम कंबाइंड को यहां लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और कंबाइंड यहां आएगा। तो कैसे करोगे ना? अब देखो बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा। तो 60 में से 45 घटाओ, यहां लिखो कितना? 15। 45 में से 40 घटाओ, कितना? 5। तो इसका रेशियो आ जाएगा बेसिकली 3:1। 3:1 का मतलब यह हुआ कि 3 किलो मैं अगर 40 वाला उठाऊं, 1 किलो अगर मैं 60 वाला उठाऊं ना, तब जाके जो कंबाइंड प्राइस आएगा ना वो 45 आएगा। चाहो तो करके देख लो। अगर मैं 3 किलो 40 वाला उठा दूं,
ओके, और 1 किलो में 60 वाला उठा दूं तो टोटल कितने पैसे बने, 120 प्लस 60 कितने पैसे बने, 180 रुपए। और वजन में कितना है टोटल, 3 किलो और 1 किलो 4 किलो, तो 180 बटे में 4 कितना आ जाएगा, 45 केजी, 45 केजी, 45 रुपए पर केजी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है, बाकी ये चैप्टर आसान है, हो जाएगा। देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो in what ratio must rice at rupees 9.3 per kg be mixed with rice 10.8 per kg so that the mixtures be worth rupees 10 per kg। ये कह रहा है 9 रुपए 30 पैसे। देखो दो टाइप के चावल है, पहले का प्राइस क्या है 9 रुपए 30 पैसे, और दूसरे वाले का जो प्राइस है ना वो है 10 रुपए 80 पैसे। इनको मिला करके एक नई वैरायटीज बनानी है और उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 10 रुपए। तो बताओ किस रेशियो में करना है। तो सिंपल क्या करोगे, इसमें से ये घटाओ क्योंकि बड़ा है ना ये, तो ये आ जाएगा 0.8। 10 में से 9.3 घटाओ कितना आ जाएगा, पॉइंट। अब इसको रेशियो में करोगे तो 0.8 रेशियो 0.7, पॉइंट हटा दो यहां से, 8 रेशियो 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप बेसिक देखोगे ना, तो बेसिक देखो क्या है, समझो इस चीज को, बेसिक को, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में बेसिक करवा देता हूं, फिर नहीं, ओके। देखो क्या है, हमारे पास एक है 9 रुपए 30 पैसे के दर से, दूसरा वैरायटी जो है वो 10 रुपए 80 पैसे के दर से है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके एक नई वैरायटीज बनी है और उसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। ये रुपए में है, तो कितना कितना मिलाया जाए, इस वाले वैरायटी का कितना और इस वाले वैरायटी का कितना। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं मान के चलता हूं कि वैरायटी 1 का हमने x केजी ले लिया, कितना ले लिया, x केजी। वैरायटी 2 का कितना ले लिया, y केजी, ओके। ये मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में नहीं करना, समझना आपको कैसे करना है, ठीक है। तो टोटल एक बात बताओ, 9 रुपए 30 पैसे के दर से अगर मैं x केजी उठाऊं तो क्या टोटल उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, x इंटू में 9.30। सेम एज अगर मैं वैरायटी 2 का देखूं तो क्या जाएगा, y इंटू में 10.8, ये कॉस्ट आ जाएगा। इसका कॉस्ट इसका इतना और इसका कॉस्ट इतना। अगर मैं टोटल वजन के बारे में बात करूं तो देखो x किलो यहां से आया है, y किलो यहां से आया है, तो टोटल वजन कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, यही तो आएगा ना, x प्लस वाई। और अब अगर मैं कंबाइंड प्राइस देखूं ना तो क्वेश्चन में दे रखा कितना, 10 रुपए। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 9.3x प्लस में 10.8y। अब आप x वाले को इधर ले जाओ, y वाले को इधर ले जाओ, तो इधर बचेगा 0.7x और इधर बचेगा 0.8y। तो कुल मिला के देखो x और y का रेशियो आ गया 8:7, वही चीज जो मैंने अभी करवाया था। इसी को हम शॉर्टेस्ट में करते हैं, सिंपल क्या, 9.30 10 कितना था 8 और बीच में लगा दो 10, तो ये आ जाएगा 8:7। अब हम इसी से करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन वर्क कैसे करता है। अब देखो क्या है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर ऑफ 20 सो एज टू हैव अ मिक्सचर्स वर्थ रुपीज 32/3 अ लीटर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना पानी मिलाया जाए 60 लीटर पानी, 60 लीटर दूध में, 60 लीटर दूध में, 60 लीटर दूध में जिसकी कीमत कितनी है 20 रुपए का 1.5 लीटर, 1.5 लीटर फॉर ₹20। अगर 20 रुपए में 1.5 लीटर मिल रहा है तो 1 लीटर का प्राइस कितना आ जाएगा 40/3। तो कुल मिला के क्या कह सकते हो, इसका प्राइस कितना आ जाएगा 40/3 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 60 किलो हमारे पास दूध है, क्या है 60 लीटर दूध है, ओके, जिसकी कीमत कितनी है 40/3 रुपीज। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, ताकि जब मैं दोनों को मिक्स करके 32/3 में बेच सकूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पानी की कीमत ना हमेशा 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। पानी के लिए आपको पे नहीं करना है। सोच रहे होंगे नहीं पानी भी आजकल पैसे में मिलता है, मिलता है, लेकिन वो दूध वाला बेईमान आदमी है, वो नदी का पानी डाल देता है इसमें, आप इसको ऐसे ही समझना, ठीक है। तो पानी का प्राइस हमेशा 0 आएगा, कितना आएगा
जीरो आएगा, यहां नहीं, सॉरी, यहां प्राइस की बात आ रही है ना, जीरो। तो हमेशा देखोगे इन दोनों के बीच में ये होगा, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। कैसे? 40/3 में 32/3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 8/3। जब 32/3 में जीरो घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 32/3। अब रेशियो देख लो, क्या रेशियो आ गया? 4:1। 4:1। एक बात बताओ, 4 की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15। ये इसका आंसर है। कितना लीटर? 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा 60 रुपए लीटर वाले। अब देखो और क्वेश्चन देखते रहो, होता जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस? देखो ये क्या कह रहा है, उसे ना 20% कमाना है। कितना कमाना है? 20% कमाना है। ओके, तो और दूध को बेचना भी उसी की कीमत पर है, जितने का दूध है ना उतने का ही उसको बेचना है। ठीक है, तो ये पूछा है आपसे कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। सोचो, सबसे पहले तो अगर वो 20 रुपए कमाना चाहता है ना, तो 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा? 100 रुपए का सामान 120 रुपए में, तभी तो वो 20 रुपए कमा पाएगा ना। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं 100 का सामान तो 100 में ही बेचूंगा। ठीक है, मैं लोगों को तो यही बोलूंगा कि 100 का सामान मैं 100 रुपए में दे रहा हूं, फिर भी मुझे 20 रुपए कमाना है। तो फिर तो ऐसा है कि आपको बनाना पड़ेगा उल्लू। उल्लू कैसे बनाओगे कि भैया दूध तो दे दिया मैंने 100 रुपए, ये जो तुम 20 रुपए कमा रहे हो ना, इसके बदले में लोगों को पानी दे दो। क्या दे दो? पानी दे दो। यानी कि 100 रुपए का आपने दूध दे दिया उसको, और 20 रुपए का पानी दिया है, जो एक्चुअली में फ्री का मिला है तुम्हें, लेकिन लोगों को लग रहा है कि दूध मिल रहा है। तो एक्चुअली बताओ कि कितना दूध मिला है? तो 20/120, 1/6। क्या पूछा है आपसे आंसर? इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स? तो 1/6 कह लो या फिर 1:5 कह लो। ठीक है, 1:5। 1 लीटर दूध और 5 लीटर, सॉरी 1 लीटर पानी और 5 लीटर दूध। इस क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक बात बताओ, हमें चाहिए टोटल 6 रुपए। ठीक है, मतलब या फिर यूं कह लो, इस ऐसे भी कर सकते थे ना इसको। अगर मैं इसको एलिगेशन लगाना की कोशिश करूं तो व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20%? 20% उसको गेन करना है। यानी कि इसमें मिक्सचर ना लगाओ तो ही बेहतर है, वही ऐसे ही कर लोगे, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन लगाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। हाउ मेनी केजीज ऑफ व्हीट costing rupees 8 per kg must be mixed with 36 kg of rice costing 5.40 kg so that 20% gain may be obtained by selling the mixture of rupees 7.20? जब भी ये चैप्टर एक करते हो ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे ना ये जो 7.20 है ना, ये गेन के बाद का प्राइस है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 8 किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम गेहूं को क्या रेट है? ₹8। कितना किलो? नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। इसको मिक्स करना है 36 किलो किस रेट से? 5.40 पे। कितना? 5.40, 5 रुपए 40 पैसे में, ताकि बेचने के बाद उसको 20% का लाभ हो। और कितने में बेच रहा है वो? 7.20। एक चीज ध्यान रखो कि ये है कॉस्ट प्राइस, ये भी है कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। जब तुम यहां कॉस्ट प्राइस लिखोगे, यहां कॉस्ट प्राइस लिखोगे, यहां पे भी जो कॉस्ट प्राइस आ जाओगे ना, तो यहां पे क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो। बट यहां पे 7.20 जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये है सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि ये 20% गेन के बाद आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है वैल्यू किसकी वैल्यू है? 100 का सामान 120 में बेचा जा रहा है, तो ये 120 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी? तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6 रुपए। ध्यान रखना, कई बार लोग बीच में 7.2 लिख देते हैं, और ऑप्शन में भी ऐसे ही ऑप्शन देंगे। पहले 5-6 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, फिर ऑप्शन आने लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी वो ऐसे देंगे कि आपका आ जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो क्या आ गया कॉस्ट प्राइस? 6 रुपए। तो अब इसको घटाओ, यहां पे आ जाएगा 0.6 और यहां पे आ जाएगा 2। 8 में से 6 2, 6 में से 5.4 6। ठीक है, अब देखो पॉइंट है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, तो 620। रेशियो आ गया आपका 3:10। क्या रेशियो आ गया? 3:10। यहां तक क्लियर है? अब देखो, जरा गौर से देखो, 10 की वैल्यू कितनी है? 36। 36 अगर 10 की वैल्यू है तो 3 की कितनी होगी?
10.8, ये आंसर है 10.8। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो, मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल ए एंड बी, दो बर्तन है हमारे पास, ए है, ए में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। ये मिल्क है और ये वाटर है। ऐसे ही हमारे पास एक बी है और बी का रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। ये भी मिल्क एंड वाटर का ही है, ठीक है, ध्यान रखना, मिल्क एंड वाटर का भी है। इन क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, जैसे लिखा रहता है एक जगह मिल्क एंड वाटर, दूसरी जगह लिख देंगे वाटर एंड मिल्क, तो इस चीज से थोड़ा कंफ्यूज रहना, मतलब थोड़ा देख के करना क्वेश्चन। तो अब ये कह रहा है कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए बर्तन सी में, सी बर्तन में, कि वेसल सी जो है ना, यानी कि ये जो सी वेसल है, यहां पे मान लो एक सी वेसल आ जाएगा, इसमें एक्चुअली में आधा पानी हो जाए और आधा दूध आ जाए, आधा पानी और आधा दूध 1:1 हो जाए, ठीक है, आधा दूध और आधा पानी। तो अब आपको करना क्या है इन क्वेश्चनों में? एलिगेशन ही लगाना है, या तो मिल्क को पकड़ लो या वाटर को पकड़ लो। देखो पहले में मिल्क कितना है? 4/7, दूसरे में मिल्क कितना है? 2/5, और कंबाइंड कितना है? 1/2। ओके, या फिर तुम पानी के साथ भी कर सकते हो कि ये 3/7 है, ये 3/5 है और ये 1/2 है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? एलिगेशन लगाओ, इसमें से ये घटाओगे तो 4/7 माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा 1/14। ओके, नाउ 1/2 माइनस 2/5 करोगे तो यह आ जाएगा 1/10। आपका आंसर आ जाएगा 14:10, 7:5, ये आंसर है। ओके, इस तरीके से भी करते तो भी यही आता। ओके, इसको करोगे तो यह आ जाएगा 1/10 और ये घटाओगे तो यह आ जाएगा 1/14। ठीक है, कभी भी 1/10 1/14 हो तो कैसे करोगे? उल्टा कर देते हैं, 14 और 10, आंसर आ जाएगा 7:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ये जो पीडीएफ है, मतलब ये जब आप ये चैप्टर कर लोगे ना, इसके बाद ना मैंने अरिथमेटिक नाम से एक प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल पे, उसमें मैंने 50 के करीब क्वेश्चंस और करवा रखे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के 40 के करीब, वो क्वेश्चंस भी देख लेना, और उसका लेवल इससे थोड़ा हाई है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वो हैं जो पिछले 3 साल 4 साल में एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उससे पहले के जो पेपर होते थे ना, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़ा ईजी आने लग गया है मैथ में, तो वो भी अगर कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो, इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वराइटीज ऑफ पल्सेस। देखो दो टाइप की दाल है, एक की कीमत है 15 और दूसरे की कीमत कितनी है? 20, और दोनों को मिलाकर के क्या आ रहा है? 16.5 रुपए। तो बताओ किस रेशियो में मिलाया जाएगा, यही तो पूछा है। एक पंसारी है, वो 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दो किस्मों की दाल किस अनुपात में मिलाए ताकि 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके? तो 15 और 20 को 16.5 करना है, तो यह आ जाएगा आपका, यहां आ गया 1.5 और यहां पे आ गया आपका 3.5। 20 में से 16.5 घटाओ तो पॉइंट हटा दिया, 5 7 35, 5 दिया 15, 7:3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट ₹7.20 a kg be mixed with the rice at ₹5.7 a kg to produce a mixtures worth ₹6.3। सेम क्वेश्चन है, ₹7.20 और ₹5.70 को किस रेशियो में मिलाया जाए कि वो 6.30 हो जाए? तो इससे घटाओगे तो 0.60 और इससे घटाओगे तो 0.90, तो यह आ जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर ए। आसान आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अभी, डोंट वरी। इन व्हाट रेशियो मस्ट बी अ टी। देखो 62 रुपए है और दूसरा कितना है? 72 रुपए है, और मिक्सचर का वर्थ कितना होना चाहिए? 64.5, 64.5 ना 65, तो यह आ जाएगा आपका 7.5 और यह आ जाएगा 2.5। ओके, कर दो तो 3:1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, in what ratio must water be mixed with the milk costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth ₹8 per liter? देखो यहां पे क्या है, ये कह रहा है एक मिल्क है हमारे पास जिसकी कीमत कितनी है? 12 रुपए। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? पानी की कीमत मैंने बताया था हमेशा 0 मानना है कि दोनों को मिलाकर के रेशियो क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो कर लो आप, ये 4 और ये 8, 2:1।
1। यानी कि देखो 2 लीटर इसका निकलेगा तो 2 लीटर का कॉस्ट 24 हो जाएगा, और 1 लीटर पानी उठा लिया उसका कॉस्ट तो 0 ही रहेगा। अब हमारे पास टोटल 3 लीटर आ चुका है, तो अब एक की कीमत कितनी हो जाएगी? 8 रुपीज। एक डिसऑनेस्ट है, एक डिसऑनेस्ट दूध वाला है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये कहता है ना कि मैं ना कॉस्ट प्राइस पर सामान बेचता हूं। मैं क्या करता हूं? कॉस्ट प्राइस पर सामान बेचता हूं। ये क्लेम करता है कि मैं जितने का खरीद रहा हूं ना उतने का ही बेच देता हूं, ठीक है। और फिर भी वो 25% कमा रहा है, फिर भी वो 25% कमा रहा है। तो वो कैसे कमा रहा है भैया? कुछ तो हेरा फेरी होगी ना। कहां से कमाएगा वो पैसा? वो है बेईमान आदमी, वो है पानी मिलाने वाला। देखो वो ये कह रहा है कि 100 रुपए का सामान मैं 100 में ही बेच देता हूं, 100 रुपए का सामान मैं 100 में ही बेच देता हूं, ठीक है। लेकिन वो गलत बोल रहा है, ठीक है। वो क्या करता है? पानी मिला देता है, और पानी मिलाने से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%। 25% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का सामान लाता है वो और 125 रुपए का बेच देता है। लोगों को वो ये कह रहा है कि मैं सारा सामान 125 का लाया हूं और मैं 125 का ही बेच रहा हूं, बट वाकई में वो लाया कितने का है? 100 रुपए का लाया है। ये जो 25 एक्स्ट्रा दे रहा है ना, वो क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। यानी वो 100 रुपए का दूध दे रहा है और 25 रुपए का पानी दे रहा है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:1। क्या पूछा गया आपसे? द परसेंटेज ऑफ वाटर। तो बताओ, अगर 4 दूध है और 1 पानी है तो 1/5 ना, 1/5 मतलब 20%। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। 25 लीटर मिक्सचर है, उसमें 30% स्पिरिट है और रेस्ट वाटर है, ठीक है। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट, द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर। देखो क्या है, 25 लीटर है, ओके। 25 लीटर में कितना स्पिरिट है? 30%। 25 का 30% कितना होता है? 7.5। क्लियर है? और वाटर कितना हो जाएगा? 22.5। अब क्या कर रहे हैं ना, इसमें 5 लीटर वाटर और मिला दिया जा रहा है। 5 लीटर और मिलाने के बाद देखो स्पिरिट तो उतना ही है, 7.5, लेकिन ये कितना आ जाएगा? 27.5। सॉरी 17.5 था ये, माय मिस्टेक। ये 17.5 होगा ना 25 में से, ठीक है। ये 17.5, तो ये आ जाएगा 22.5। तो क्या पूछा है आपसे? द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट। तो देखो ये आ जाएगा 7.5 नए वाले मिक्सचर में, और टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा? 7.5 और 22.5 30। तो 7.5 अपॉन में 30 इंटू में 100, यह आ जाएगा आपका 25%। क्लियर हो रहा है? हो जाएगा। बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन छोड़ना मत इसे, अभी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। कुछ क्वेश्चंस ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे होते हैं जो बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के बाद बनने लग जाएगा। आपको क्या करना है? 39 क्वेश्चन ये करना है, और जो दूसरी वीडियो है 1.25 घंटे 1.5 घंटे की, वो भी देख लेना, ठीक है। हर चैप्टर का वो देख लिया करो। मैं जो कंबाइंड वीडियो डालूंगा ना, उसमें मैं ऑलरेडी ऐड कर दूंगा। जो कंबाइंड वीडियो मैं डालूंगा पूरे चैप्टर का, जैसे अभी 2 क्लासेस हो रही है तो 2 को मिक्स करके दोनों को मैं एक साथ ऐड कर दूंगा, तो उसमें मैं एंड में वो वाला वीडियो एडिट करके डाल दूंगा। चलो अब शायद अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:3। क्या रेशियो है? 4:3। इफ वी एड 2 लीटर ऑफ वाटर, अगर मैं इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दूं, ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाएगा 8:7। 8:7। देखो ये है मिल्क और ये है वाटर, ये भी मिल्क है और ये भी वाटर है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको मैं ना बेसिक से भी करवाऊंगा और ट्रिक से भी करवाऊंगा। देखो पहले जो हमारे पास मिक्सचर था ना, ये मान लो पहले था, ओके, ये इसमें हमने मिक्स कर रखा है 4:3 रेशियो में। अब एक 2 लीटर पानी और मिलाया और उससे नया मिक्सचर ये आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले और अब में क्या बदला है? पहले और अब में क्या बदला है? तो पहले और अब में बदला है पानी। पहले और अब में क्या बदला है? पानी। दूध अभी भी उतना ही है। जैसे पहले अगर 4:3 था और अभी 8:7 है ना, तो एक्चुअली में दूध अभी भी उतना ही है जितना ये है। तो मैं क्या करता हूं, जो चीज कॉमन है ना उनको इक्वल बना देता हूं, इक्वल बना देता हूं। तो यानी कि अगर मैं ये 8 है तो इस 4 को 8 बनाना है, तो पहले का मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 8:6। कितना आ जाएगा? 8:6। ये ओल्ड वाला है, ठीक है। और न्यू वाला रेशियो क्या है? 8:7। ध्यान रखना, जो भी सेम है ना वो हम इक्वल बना देंगे। तो अब एक बात बताओ, दूध उतना ही है, पानी एक बढ़ गया,
पानी कितना बड़ा है, एक बड़ा है, लेकिन हमने एक बढ़ाया ना, क्वेश्चन में तो 2 लीटर कह रहा है ना, कोई नहीं, 2 बढ़ा दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 16 और 12, ये आ जाएगा आपका 16 और 14। अब देखो दूध उतना ही है और 2 लीटर पानी मिलाने से वो 12 से 14 लीटर आ गया। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप दे सकते हो, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। फाइनल कितना है, 16 और 14 30 लीटर, पहले कितना था 28 लीटर, तो अभी का पूछा है तो ये 30 लीटर। समझ में आया क्या किया है मैंने, मिल्क को सेम बना दिया है, मिल्क को सेम बना दिया। अब अगर मुझे इसी को बेसिक से करना हो, बेसिक से भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, मैं तो बेसिक से ही करता था अपने समय में, ठीक है। तो देखो क्या है, बेसिक से क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 4x और 3x, बस मैंने x मान लिया, इतना ही किया है, ठीक है। अब क्या है, 2 लीटर पानी मिल गया, तो 2 लीटर पानी के बाद ये 4x ही रहेगा और ये रह जाएगा 3x प्लस 2, यही तो हो जाएगा ना। और इनका रेशियो क्या आ गया, 8:7, कर लो इसे, ये 28x इज इक्वल टू 24x प्लस में 16, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपसे क्या पूछा है, फाइनल मिक्सचर कितना होगा, तो देखो पहले कितना था 7x यानी कि 28, अब 2 लीटर बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है, दोनों में ही टाइम बराबर ही लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा है, द रेशियो बाय वॉल्यूम, ओके, जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर में 2:1 है, अगर मैं 12 लीटर पानी मिला दूं ना तो जो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर है 4:3 हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है कि 2x और x मान लिया और इसमें मैंने 12 ऐड कर दिया और रेशियो बन गया 4:3, ठीक है। तो ये 2x था और ये x प्लस 12 था, कर दो इसको, 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 48, x की वैल्यू आ जाएगी 24। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो पहले 24 था, 12 ऐड कर दो 36। एक तरीका तो ये है जो बेसिक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है, पहले कितना था 2:1, अब कितना है 4:3। अरे भैया पानी को चेंज करो ना, दूध क्यों चेंज कर रहे हो, दूध थोड़ी ना मिलाया उसने, दूध नहीं मिलाया ना, पानी पानी मिलाया है, तो इसको बराबर कर देते हैं। तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4:2, मैंने इसको बराबर कर दिया। जब मैंने बराबर किया तो मैं पा रहा हूं कि पानी जो है ना वो सिर्फ 1 लीटर बढ़ा है, कितना बढ़ा है 1 लीटर, लेकिन बढ़ना तो 12 चाहिए ना, तो 12 बढ़ा दो, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 48 और ये 24, ये भी 48 और ये 36। तो बताओ न्यू में पानी की क्वांटिटी कितनी है 36, न्यू में पानी की क्वांटिटी कितनी है 36 लीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आसान है, ट्रिक्स भी आसान है। In a mixture of 100 liter of milk and water, the ratio of milk and water is 3:2. If this ratio is to be 1:1, how much more water is to be added in the mixture? देखो क्या है, 100 लीटर है, 100 लीटर में 3:2 में, यानी कि मिल्क जो है वो है 60 लीटर और वाटर जो है 40 लीटर, वाटर कितना है 40 लीटर है। अब क्या कह रहा है कि इसमें ना कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि दोनों का रेशियो 1:1 हो जाए। अरे पानी ही तो मिलाना है ना, दूध तो नहीं मिलाना ना, दूध उतना ही रहने देना है, तो यानी कि नए वाले मिक्सचर में भी 60 ही रहेगा और रेशियो 1:1 बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी 60 करना पड़ेगा ना, अगर ये 60 है तो इसको भी तो 60 करना पड़ेगा, तभी तो 1:1 रेशियो होगा। तो बताओ पानी कितना ऐड हुआ है 20 लीटर, पानी कितना ऐड हुआ है 20 लीटर। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को, क्लियर, आई होप क्लियर है। कमेंट में बताते रहा करो, देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव है नहीं, ठीक है, लेकिन आप जब भी करते हो ना क्वेश्चंस, आपको पसंद आ रहा होगा, कमेंट करते रहा करो, हर क्वेश्चन करने से पहले एक बार कमेंट कर लो, देख लो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, कितना उनका आंसर आ रहा है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहां पे एग्जिस्ट करती है, ओके। और वीडियो पसंद आती है तो बीच बीच में कमेंट तो करते ही रहा करो, हमारे लिए अच्छा होता है, ओके। जितनी इंगेजमेंट होती है वीडियो पे, यूट्यूब उतना ज़्यादा प्रमोट करता है वीडियोस को, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट किया करो। अगर आपको क्लासेस मिल रही है, फ्री में मिल रही है, कुछ पैसा तो पे करना नहीं है, बाद में कुछ भी कमेंट कर दो, अपना क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी कर दो, ठीक है, कोई दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर्स दे दो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ना कुछ तो बाद में धन्यवाद लिख दो, 3 बार मत लिख देना, एक ही बार लिखना, ठीक है।
कभी इंगेजमेंट बढ़ाने के चक्कर में एक ही बंदा बार बार करता रहता है। मैं देखता हूँ एक कमेंट, कई बार एक ही कमेंट को ना लोग बार बार करते रहते हैं। भैया देखो, हेल्प करनी है, भक्त नहीं बनना है। ओके, तो एक बार करोगे तो मदद होगी, जब 4-5 बार करोगे तो आप भक्त बन जाओगे, और मुझे भक्त लोग पसंद नहीं है। ठीक है, एक बार कमेंट करो, हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। एक 60 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, रेशियो क्या है एसिड और वाटर का, उसमें 3:7 है। 60 लीटर का सॉल्यूशन एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 3:7, यानी 3 7 10, 18 और 28, 42, सॉरी, ये दे रखा है ऑलरेडी। ओके, हमारे पास एक 60 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है 18 लीटर, वाटर है 42 लीटर। हाउ मच लीटर एसिड टू बी मिक्सड इन द सॉल्यूशन सो दैट द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर बिकम्स 1:2। अब देखो, इसको ना 1:2 में बनाना है, 1:2 में बनाना है, लेकिन एसिड एसिड मिलाना है, वाटर नहीं मिलाना चाहिए। वाटर अभी भी 42 ही होना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। एक बात बताओ, जब 42 मेंटेन करना होगा और 1:2 रेशियो पे मेंटेन करना होगा, तो अगर ये 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 21 ना। तो अपने को एसिड कितना चाहिए, 21 लीटर। पहले एसिड कितना था, 18 लीटर, 3 ऐड कर दो। समझ रहे हो, कोई ट्रिक्स नहीं है इसमें, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिंपल है भैया, दिमाग लगाओ हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन अ 729 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 7:2। तो सबसे पहले देखो 729 था। ओके, तो इसको हमें क्या बनाना है, 7:2। ओके, 7:2, यानी कि 7 2 9 81, 162, ये तो वाटर है, और 81 8 7 56, 567, ये क्या आ जाएगा, मिल एसिड, सॉरी एसिड। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है, टू गेट अ सॉल्यूशन विद द रेशियो 5:3 बिटवीन एसिड एंड वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी मिक्स्ड। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें ना कुछ पानी मिलाना है, और पानी इस तरीके से मिलाना है ना कि इसका जो रेशियो है ना, वो रेशियो हो जाए 5:3। कितना हो जाए रेशियो, 5:3। बट एक चीज ध्यान रखना, एसिड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एसिड अभी भी कितना रहेगा, 567 ही रहेगा। तो एक बात बताओ, रेशियो हमें मेंटेन करना है 5:3, और एसिड कितना है, 567 है। तो 567 जो है एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 5 की। अपने को चाहिए किसकी, 3 की। क्यों, क्योंकि देखो हमें एसिड तो पता है, वाटर कितना होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका, पहले तो मैंने 60 या 80, 201, 15, 1701, 340.2 कितना होना चाहिए, 340.2, 340.2 कितना पानी होना चाहिए, 340.2। पहले से कितना है, 162 है, तो कितना और मिलाओगे, इसमें से घटा दो, यह आ जाएगा आपका 0.2। 10 में से 2 गए 8, 13 में से 6 गए 7, 2 में से 1 गए 1, 178.2। तो इसमें बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था जैसे पहले हमने किया है। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखो, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन सॉल्यूशन इन वेसल ए एंड बी इज दिस एंड दिस, द कंटेंट्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो। देखो ये नया क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कह रहा है, दो हमारे पास वेसल है ए और बी। ओके, इसमें ना जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो है, एक में है 3:4 और दूसरे में है हमारा कितना, 5:9। दो टाइप के बर्तन है, पहले वाले बर्तन में जो रेशियो है वो 3:4 है, दूसरे वाले बर्तन में 5:9 है। अब क्या कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, यानी कि ए का 2 क्वांटिटी उठा लिया, बी का 3 क्वांटिटी उठा लिया। ए का 2 क्वांटिटी उठा लिया और बी का कितना क्वांटिटी उठा लिया, 3। तो बताओ, और फिर उसको ना एक नए वाले बर्तन में डाल दिया, बर्तन सी मान लो इसको। तो बताओ उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, या तो वो कैपेसिटी दे देगा कि ए और बी की कैपेसिटी कितनी है। अगर कैपेसिटी ना दो ना, तो आप हमेशा इसको इक्वल मानोगे, ये मानकर चलोगे कि ए और बी दोनों की क्वांटिटी बराबर है। तो हमारे अकॉर्डिंग ए की क्वांटिटी है 7, बी की क्वांटिटी है 14। अरे नहीं, हमारे अकॉर्डिंग दोनों की क्वांटिटी बराबर है। तो 7 और 14 में बराबर किसको कर सकते हो, घटाना मत, इसको बढ़ा दो।
घटाने के लिए कभी 0.5 कर दो। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मैं इसको लिख सकता हूं 6 और 8, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 5 और 9। अब देखो दोनों बराबर हो गए ना, 14 और 14 हो गया ना। अब क्या कर रहा है कि वो ए का ना दो क्वांटिटी उठा रहा है। एक क्वांटिटी का रेशियो है 6:8, तो दो का कितना हो जाएगा 12:16। अब देखो एक क्वांटिटी अगर 5:9 है तो तीन का कितना हो जाएगा 15 और 27। तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 27, 16 कितना 43। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट। ध्यान रखना वाटर और स्पिरिट पूछा है, हमने निकाला है स्पिरिट और वाटर, तो उल्टा कर दो ना 43 और 27। मैंने बताया था ना कई बार क्वेश्चन घुमा देते हैं और बच्चे जो है ना धरल्ले से कर देते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। हाउ मेनी केजी ऑफ द राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद, देखो रुपये 42 रुपए के कितने क्वांटिटी में 7.5 किलो 50 रुपए के दर से बनाया जाए कि मिक्सचर बन जाए कितना 53.10। मिक्सचर जो है उसकी कीमत कितनी हो 53 रुपए 10 पैसे, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कितना हो 18%। ओके ध्यान रखना ये जो है ना सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से, 42 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मूल्य में 7.5 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 53 रुपए 10 पैसे में बेचने पर उसे 18% का लाभ हो। यानी कि ये जो 53 रुपए 10 पैसे है ना, ये वैल्यू है 118 की। क्यों 100 का सामान 118 में बेच रहा है, तभी तो 18 रुपए कमा रहा है ना। तो 100 की कितनी होगी, यह आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा 45। सॉल्व करोगे 45 आ जाएगा। ठीक है कर सकते हो। देखो अगर किसी को लगे कि डिफिकल्ट हो रहा है, वैसे होगा नहीं। 5310 अपॉन में 118। ओके पहले इसको 2 से कटना है, 2 से कट कर दो। 59 से भी कट रहा है, देखो 59 से कट रहा है। 59 इंटू में 10 कितना होता है 590। 590 में से वो करो तो ये 90 और ये 2, तो इसको कट करके 45 बचा। यानी कि कंबाइंड प्राइस कितना है 45। ये कॉस्ट प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो रेशियो क्या आ जाएगा 50 में से 45 गए 5, 45 में से 42 गए 3। समझ में आया ये चीज, यानी कि किस रेशियो में होना चाहिए इन दोनों का 5:3। 3 की वैल्यू 7.5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5। सिंपल। 3 किसकी वैल्यू है 7.5 की, सॉरी 7.5 किसकी वैल्यू है 3 की, तो 5 की कितनी होगी 12.5। ठीक है क्या पूछा आपसे, यही पूछा है भैया जो आपके सामने है। क्लियर है यहां तक। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2 एंड एलॉय बी कंटेन्स दीज मेटल इन द रेशियो 3:4। देखो एलॉय ए में ना जो एक्स और वाई का रेशियो है वो है 5:2, और जो एलॉय बी है ना इसमें एक्स और वाई का जो रेशियो है वो है 3:4। ठीक है अब देखो एलॉय सी मिलाया गया है, एक और एलॉय बनाया गया है एलॉय सी। और एलॉय सी कैसे बनाया गया है कि भैया एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशियो 4:5। यानी कि ए से 4 क्वांटिटी उठा के और बी से 5 क्वांटिटी उठा के। ध्यान रखना ए से 4 क्वांटिटी उठा के और बी से 5 क्वांटिटी उठा के, नंबर्स का फर्क है। ठीक है लोग क्या करते हैं ना सिंपल 5/7 3/7 और 4/9 रख के कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है तो मैंने अभी बताया था इसकी 4 क्वांटिटी उठानी है, इसकी 5 क्वांटिटी उठानी है। उससे पहले दोनों की क्वांटिटी भी तो बराबर करनी है। तो देखो 5 और 2 7, 4 और 3 7। अरे वाह, इसमें तो करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है। तो बताओ 4 क्वांटिटी अगर इसका उठाओगे तो x का 20 आ जाएगा और y का 8। अगर मैं इसका 5 क्वांटिटी उठाऊं तो x का 15 और y का 20। तो कुल मिला के अगर मैं ऐड कर दूं तो 35 और 28। क्या आ जाएगा 35 और 28। बट क्वेश्चन यहां समाप्त नहीं होता है। आपसे पूछा है कि एलॉय एक्स में एलॉय सी में x कितना परसेंटेज होगा। तो बताओ x है ये और y है ये, तो x कितना है टोटल 35 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 63 इंटू में 100। तो 7×5 = 35, 7×9 = 63, 500 बटे में 9। फ्रैक्शन में ही आएगा आंसर 55/55 5/9। कट तो नहीं रहा ना ये,
तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो बॉटल है, दोनों की कैपेसिटी सेम है। ओके, मान के चल लेते हैं 100 और 100 है, तो पहले का 35% निकाला गया है। सॉरी, टू बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33 1/3%। एक चीज ध्यान रखो, जब यहां पे 33 1/3% आ गया ना, तो 100 का 33 1/3% निकालना थोड़ा टफ है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा नंबर लेता हूं जिसका 33 1/3% निकालना आसान हो। तो मैं यहां से इसको चेंज करके क्या कर देता हूं, अब मैं मान के चलता हूं कि बॉटल ए जो है उसकी कैपेसिटी है 300 और जो बॉटल बी है उसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 300 है। ओके, तो देखो किया क्या गया है कि जो इसका जो 35% है ना, इसका जो 35% है वो बेसिकली आपका 105 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो इसमें ना ऑरेंज जूस भरा गया है, कितना, ऑरेंज जूस। ठीक है, और फिर बचे हुए में एप्पल जूस डाल दिया गया। तो कितने में एप्पल जूस डाला जाएगा, 195 में। ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास दो बॉटल है। ठीक है, आपके पास ये दिख रहा होगा दो बॉटल। ठीक है, मैं भी दो पानी के लिए रखता हूं हमेशा। तो एक बॉटल में क्या किया गया है, 35% यानी कि इतना जो है ना, इतना इतना ये वाला जो हिस्सा है इसमें पहले डाल दिया गया है ऑरेंज जूस। ठीक है, और बचे हुए में डाल दिया गया है एप्पल जूस। ठीक है, बहुत लोग करते हैं ना, कोका कोला में मिरिंडा डाल देते हैं, करते हैं कुछ लोग, मेरे दोस्त वगैरह करते थे 3-4। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, ये मजाक लग रहा है, ये देखो ये भी करता है। ठीक है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो दारू वगैरह नहीं पीते हैं, हालांकि पीता मैं भी नहीं हूं, बट मैं ऐसे काम भी नहीं करता। ओके, तो इस यानी कि अगर मान लो ये 300 लीटर है तो 105 ऑरेंज है और 195 एप्पल है। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि 33 1/3%, यानी कि 100 क्वांटिटी जो है, यानी 100 लीटर जो है उसमें ऑरेंज डाला गया है, और बचा हुआ जो है, कितना बच गया, 200 ना, इसमें डाल दिया गया है एप्पल, और फिर इनको मिक्स कर दिया गया है। तो जैसे ही मिक्स करोगे ना, तो हमारे पास एक नया बॉटल आएगा 600 लीटर का, जिसमें से 205 जो है वो ऑरेंज का होगा और 395 एप्पल का होगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा आपसे, द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। बताओ एप्पल कितना है, 395, कितने में से, 600 में से, इनटू में 100, परसेंटेज निकालना है ना। तो देखो 6 6 36, 6 पंचे 30, 5/6, 65, 5/6। इस तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन की पहली क्लास यहां पे समाप्त होती है। दूसरी क्लास के लिए बिल्कुल बने रहो, कल मिलेगा आपको। क्लासेस पसंद आई है तो वही कर देना जो मैंने शुरू में कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।